नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल RD Study 99 में। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो BA 5th सेमेस्टर का है। BA 3rd ईयर का ये पेपर है और इसका टॉपिक है नेशनल लिबरेशन मूवमेंट इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड। तो आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा। अगर आपका ये टॉपिक BA 5th सेमेस्टर में है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसके कुछ नोट को देख लेते हैं, जो इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं कि आपको किस प्रकार से ये पेपर करना है। तो सबसे पहले जो ये पेपर है ये सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दो पार्ट्स में ये बटा हुआ है। तो जो सेक्शन ए है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और जो सेक्शन बी है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और जो खंड अ है सेक्शन ए है उसमें से आपको जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 50 वर्ड्स में आपको उसका आंसर समेटना होगा। फिर जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है यानी कि जो आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें आपको बड़े आंसर लिखने पड़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन के ओर हम बढ़ते हैं। जो खंड अ है वो है नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो राष्ट्रवाद होता है उससे आप क्या समझते हैं। आपको 50 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप रोहित शर्मा के नाम से सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिर हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो है साम्राज्य विस्तार। साम्राज्यवाद के विस्तार होने के कारण बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है इंडोनेशिया में डच आधिपत्य पर प्रकाश डालिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है चीन में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में सांस्कृतिक क्रांति का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा दक्षिण भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। जो ये पेपर है ये बेसिकली जो नेशनलिज्म पर पूरा ये पेपर है। तो आपको क्या बताना है इसमें, दक्षिण अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका में नेशनलिज्म उदय हुआ था उसके क्या कारण थे ये आपको बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कोंगो में राष्ट्रवाद के स्वरूप का उल्लेख कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है पुनर्जागरण क्या है और भारतीय राष्ट्रवाद के लिए यह कहां तक उत्तरदायी है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को करना है। फिर हम इसका सेक्शन बी देखते हैं। तो सेक्शन बी क्या है, 3 क्वेश्चन का आपने यहाँ पे आंसर देना है और जो प्रत्येक है वो 15 नंबर का है। तो आपको इसमें बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, लगभग 3 से 4 पेज का आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। फिर देखें हम अगर इस पेपर को इनके क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो इसका पहला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी में विश्व में राष्ट्रकूट के उदय के कारणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। फिर राष्ट्रकूट मतलब हो गया नेशनलिज्म। आप अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश में उसे पढ़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इसका केन्या में राष्ट्रवाद के कारणों तथा परिणाम का उल्लेख कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है अफ्रीका के विभाजन पर एक लेख लिखिए। आपको एक ऐसे लिखना है अफ्रीका के विभाजन पर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है अंगोला के राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे और एक ये पेपर हो गया। तो आप अगर इन दोनों क्वेश्चन पेपर को ठीक से कर लेते हैं तो आपका ये पेपर अच्छा हो सकता है BA 5th सेमेस्टर का। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है इसका स्पष्ट कीजिए कि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद किस प्रकार संबंधित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो जो पीजेंट थे उनका क्या रोल था, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थे उसमें आपको ये बताना है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट तो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये एक क्वेश्चन पेपर था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।